सायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। आपने हमारे चैनल के माध्यम से विधानसभा चुनाव की यात्रा देखी। लगातार विधानसभा चुनाव की यात्रा को हमने कवरेज किया। अब लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में लग चुकी हैं। वहीं बीजेपी ने जो है गांव चलो बूथ चलो अभियान जारी किया है और वहीं कांग्रेस से भी हम बात करेंगे कांग्रेस इस वक्त क्या कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन विपक्षी दलों ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है, क्या उसका असर देखने को मिल सकता है और क्या कुछ लोकसभा चुनाव में इस बार होने वाला है। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष राम शर्मा जी। राम शर्मा जी, बताएं इस बार चुनाव को लेकर। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल ही इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में है। हम विधानसभा भी चुनाव जीते हैं। विधानसभा चुनाव में कुछ थोड़े बहुत कार्यकर्ताओं ने जिनने ईमानदारी से साथ नहीं दिया, इसलिए हम कुछ वोटों से विधानसभा हार गए। लेकिन आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग पूरी तरह से जी भर के काम करेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस को विजय दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें से एक एक करके लोग जो है बाहर निकलते आ रहे हैं। जैसे कि नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में बिहार में सीएम की शपथ ली है। देखिए, ये नीतीश कुमार की बात है। नीतीश कुमार का तो ये हमेशा से ये रहा है कि वो अपना स्वार्थ देखते हैं और उनका नाम भी पलटू राम पहले ही से चला आ रहा है। वो तो पलट जाते हैं और पलट करके अब खुद के स्वार्थ के लिए वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन गठबंधन ने जो काम किया है और गठबंधन जो काम करने जा रही है उसमें निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस को सफलता मिलेगी और गठबंधन को सफलता मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे? मैं इनकी बात से सहमत हूँ। मैं इनके साथ तन मन धन से तैयार हूँ। युवाओं में कैसी तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से युवा विरोधी सरकार है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रदेश में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है बराबर। ना तो कोई वैकेंसी आ रही है, अगर वैकेंसी आती है तो उसके एग्ज़ाम हो जाते हैं, रिजल्ट रुक जाता है, रिजल्ट रुक जाए तो उनकी नियुक्ति रुक जाती है। ऐसा ही है, अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो निश्चित ही युवाओं को मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल उद्योगपतियों की सरकार है, ना कि किसान वर्ग और युवा वर्ग की सरकार है। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में करीब हमारी 300 से ऊपर सीटें आएंगी और सरकार हम बनाएंगे, ये बात क्लियर है। क्योंकि बीजेपी अब उतावलाई हो रही है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम 400 पार, इस बार 400 पार, और कांग्रेस कह रहे हैं 300 प्लस सीटें आएंगी। देखो, ये तो स्वाभाविक है कि वे सत्ता में बैठे हुए हैं और इनकी सीटें भी हैं और उन लोगों ने दो चीज़ों पे वोट मांगे हैं। एक राम के नाम पे, सीता ने कहा है कि मेरे पति के नाम पे वोट मांगे हैं, लेकिन उनका कोई काम नहीं है। और दूसरे तो राम गाय के नाम पे भी वोट मांगे, लेकिन गाय माताओं को आज तक आप माता कहते हैं, बीजेपी वाले गाय को माता कहते हैं, लेकिन माता की कोई संरक्षण नहीं कर रहा है, कोई देखभाल ही नहीं कर रहा है, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। जबकि करोड़ों रुपए आते हैं केवल विधानसभा के लिए, एक विधायक के लिए 5-5 करोड़ रुपए। तो अगर एक विधायक चाहे तो अपनी विधानसभा में, अब माननीय श्री कमलनाथ जी ने 1100 गौशाला खुलवाई दी। आपको भी पता है, आप भी न्यूज़ चैनल है, पत्रकार जी, आपका अच्छा योगदान रहा है कि आपने अच्छी कवरेज दी है विधानसभा में, ज़िले में। आपके इंटरव्यू मैंने देखे हैं, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जी जनता है और किसान है, देश को कौन चला रहा है? किसान। और किसान के हित में भाजपा सरकार नहीं है। आपने भी देखा होगा कि गाय माता को लठ मार रहे हैं, लतेर रहे हैं। ऐसी सर्दी में आदमी 2-2 रजाइयों में पड़ा हुआ है, लेकिन गाय बेचारी खेतों में फड़ रही हैं, कहीं कितने कुट रही हैं, मतलब परेशान है गाय के नाम पे परेशान है गाय। हम लोगों ने तो 1100 गौशाला खुलवा के दी थी, उन लोगों की गौशाला की व्यवस्था नहीं कर पाई इन लोगों ने। आपको पता है कि 1100 गौशाला कोई छोटी बुरी बात तो नहीं, एक तो खुलवा के नहीं दी इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। वोट मांगते हैं बस। हम तो यही कहना चाहते हैं बीजेपी वालों से और अपने विरोधियों से कि आप जो गाय के नाम पे वोट मांगते हो तो इनकी व्यवस्था की जाए। हमारी केवल एक ही कहना है मुख्यमंत्री जी से एवं प्रधानमंत्री जी से कि आप केवल किसानों के हित में बात करते हो, मजदूरों की हित में बात करते हो, व्यापारियों के हित में बात करते हो, काम किसी के नहीं करती हो। आपने देखा है जीएसटी देखिए, आप बेरोजगार फिर रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकल रही है।
गाय माता फिर रही हैं, रात में किसान रात में फिर रहा है ऐसी पानी में, ऐसी ठंड में, कीड़ा काट ले, बिच्छू काट ले, वे उन्हें उसका डर नहीं है। गाय को रखाने जाते हैं, रात रात भर खेत पे पड़े रहते हैं, किसके लिए? गायों के लिए। और ये सब क्या कर रहा है? बीजेपी वाले कर रहे हैं। आपने भी देखा है इंद्रगढ़ में कितनी गाय खड़ी रहती हैं, बहुअपरा में देखा है, थरेट में देखा, आप कहीं भी चले जाइए गाय 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 दिखाई दे रही है। गाय पे कोई सुनवाई हुई? आप बताओ, हुई कि नहीं? नहीं हुई। तो मेरा केवल एक ही कहना है प्रधानमंत्री जी से एवं मुख्यमंत्री जी से कि आप जिस सब बातों को छोड़ के आपने लाडली योजना चलाई, मैंने मान लिया लाडली योजना चलाई। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाडली योजनाओं को, लाडली बहनों को ये मामा ने एवं मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था 3,000 दूंगा, कहाँ है तुम्हारे 3,000? मिल तो रहे हैं अब धीरे धीरे स्टेप नहीं भाई, 1,200 दे रहे हैं, वो 1,250 दे रहे हैं, हमने 1,500 भी नहीं किए। वो 3,000 कहाँ है जो आपने वादा किया था मैं 3,000 दूंगा? कहाँ है 3,000? चुनाव के बाद 3,000 कर दूंगा। बहने 500 आएंगे, बहनों अब की में 200 बढ़ेंगे, बहनों 250 बढ़ेंगे, बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि 1,200 जाके तहाँ आ गए। हम तो ये कहना है, हमारे जीतू पटवारी जी चिल्ला के कह रहे हैं कि आप महिलाओं के लाडली बहनों के 3,000 करिए और समर्थक मूल्य किसानों की 3,000 पेशी करिए। हमारा कहना है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है, जीतू पटवारी जी का, कि आप लाडली बहना चलाई है आपने। लाडली बहना का असर केवल मध्य प्रदेश में दिखाई दिया। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लाडली योजना वहाँ भी चलाई थी, वहाँ असर नहीं दिया दिखाई। यहाँ मध्य प्रदेश में असर दिया, क्योंकि इन लोगों ने ईवीएम में पूरी धनाली की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इनने अधिकारी वर्ग के वोट बैंकों से के साथ छेड़छानी की है। और जिन लोगों का कोई भी कैसे भी कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं, जी आप भी जानते हो, मोबाइल चला रहे हो, फेस रिपोर्ट चल रहा है। राहुल जी कहीं ये कहते हैं कि मोदी ने कहा था कि आलू लाएंगे और सोना ले जाएंगे, लेकिन नहीं, वो मोदी का किसी ने नहीं कहा है, केवल राहुल जी की सुन ली केवल।